ग्रुप को देखकर यहाँ भी राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट दो वर्ड बोला, लेकिन यहाँ राइट लेफ्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक ही ऑपरेटर है वी में प्लस का और उसके रिस्पेक्ट में वो एबेलियन ग्रुप है। तो लेफ्ट में ऐड करे किसी एलिमेंट को या राइट में ऐड करे, बात बराबर है। फिर भी डिफिनेशन लिख लिया जाता है। राइट कोसेट, इफ W is a subspace of vector space VF, and if alpha is any element of V, then W plus alpha, which contains elements of the form gamma plus alpha, such that gamma belongs to W. W के हर वेक्टर में जाकर अल्फा ऐड कर देंगे तो उससे जो सेट पूरा तैयार होगा, दैट विल बी W plus alpha, and it is known as right coset of W in V generated by alpha. Right coset of W in V generated by alpha. ठीक है ना? सेट वेट सब तो समझते ही होंगे, कोई चिंता तो है नहीं। सेकेंड, लेफ्ट कोसेट। If W is a subspace of vector space VF, and if alpha is an element of V, then alpha plus W, which contains vectors of the form alpha plus gamma, such that gamma belongs to W, is known as left coset of W in V. Generated by alpha. Note, as V plus is an abelian group, so W plus alpha is equal to alpha plus W. W के हर वेक्टर में अल्फा बाद में जोड़े या पहले जोड़े, बात तो बराबर है, क्योंकि अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू गामा प्लस अल्फा। ठीक है ना? सो अल्फा प्लस W एज वेल एज W plus alpha are simply coset of W in V. कोई लेफ्ट राइट बोलने की जरूरत नहीं है। इन V generated by alpha, क्योंकि कब लेफ्ट का राइट हो जाए और राइट का लेफ्ट हो जाए पता नहीं। ठीक है ना?
अब सिंपली इनको क्या बोलेंगे, कोसेट। सो अच्छा दिखाइए, दिख रहा है कि आज के बाद कोसेट बोलना है। फिर लिखिए सम प्रॉपर्टीज ऑफ कोसेट्स ऑफ W in V। वो हेडिंग हो गया, इफ W इज a subspace of vector space VF। ठीक है ना। देन नंबर 1, W is coset of W in V generated by zero vector of V। तो W भी कोसेट ऑफ W इन V है। किससे जनरेट हुआ, जीरो वेक्टर ऑफ V से। तो वहां तो छूट है कि V के किसी भी वेक्टर से आप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। बिकॉज W प्लस जीरो इज अनडाउटेडली W, क्योंकि जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है, सारे वेक्टर में ऐड करेगा तो सबको लौटा देगा चुपके से। तो W खुद भी कोसेट है, कोसेट ऑफ W इन V। सेकेंड, W plus alpha equals to W if and only if alpha belongs to W। कोई कोसेट अगर क्लेम करता है कि वो भी कोसेट W है, तो ये तभी संभव है जब W प्लस अल्फा W के बराबर हो। कोसेट ये क्लेम कर रहा है कि मैं W के बराबर हूं, ये तभी संभव है जब इसमें लगा हुआ पूछ W का एलिमेंट हो, ऐसे बोलिए, ठीक है ना। Proof is very very simple. Alpha belongs to W implies, अब मैं दिखाऊंगा कि जो W का वेक्टर है वो W प्लस अल्फा का भी वेक्टर है, ठीक है ना। एंड वाइस वर्सा, जो W प्लस अल्फा का वेक्टर है वो W का भी हो जाएगा बराबर। तो अगर गलती से अल्फा W का एलिमेंट है, ठीक है ना, देन दिस इंप्लाइज फॉर ऑल बीटा बिलोंगिंग टू W minus beta also belongs to W, ठीक है ना। अब W प्लस अल्फा का जो भी वेक्टर होगा वो क्या होगा, W का वेक्टर प्लस अल्फा का वेक्टर, W प्लस, सो माइनस बीटा प्लस अल्फा ऑल्सो बिलोंग्स टू W, ठीक है ना। माइनस बीटा प्लस अल्फा ऑल्सो बिलोंग्स टू W, ठीक है ना। सो दिस इंप्लाइज W प्लस अल्फा के वेक्टर माइनस बीटा प्लस अल्फा लिख रही है, W के नाम पर हम कोई वेक्टर लाएंगे, ठीक है ना, उसमें अल्फा जोड़ देंगे तो वापस किसका वेक्टर हो जाएगा, W प्लस अल्फा का। W सब स्पेस है तो उसके पास जीरो वेक्टर जरूर होगा, ठीक है ना। तो जीरो प्लस अल्फा बिलोंग्स टू W प्लस अल्फा। कैसा लगा, जीरो किसके नाम पे लाए, इसके नाम पर लाए, कैसा लगा। सो दिस इंप्लाइज अल्फा बिलोंग्स टू W प्लस अल्फा। तो W का जितना भी वेक्टर है वो W प्लस अल्फा में आ गया, तो W इज सबसेट ऑफ W प्लस अल्फा।
ठीक लगा? कोई दिक्कत? फिर देखिए उसके बाद पहला आर्डर समाप्त हुआ ना। ये बीटा और माइनस बीटा किस दिन के लिए बनाए हैं वो भी बताते हैं। पहले ये कैसा लगा? अल्फा अगर डब्ल्यू का वेक्टर है, ठीक है ना, तो डब्ल्यू प्लस अल्फा, ठीक, इसमें क्या किया, डब्ल्यू की जगह जीरो जोड़ दिए तो डब्ल्यू प्लस अल्फा वापस डब्ल्यू प्लस जीरो प्लस अल्फा डब्ल्यू प्लस अल्फा का वेक्टर हो गया। सो अल्फा आल्सो बिलोंग्स टू डब्ल्यू प्लस अल्फा, तो डब्ल्यू बिकम्स सबसेट ऑफ डब्ल्यू प्लस अल्फा। अब उल्टा दिखाना है कि डब्ल्यू प्लस अल्फा का जो वेक्टर है वो डब्ल्यू में भी है, ठीक है ना। देखिएगा, माइनस बीटा प्लस अल्फा दैट बिलोंग्स टू डब्ल्यू प्लस अल्फा, and this implies beta minus beta plus alpha, ठीक है ना, that belongs to W, अर्थात अल्फा बिलोंग्स टू W। पूछिए ये कैसे? ये W का वेक्टर है, ठीक है ना, अल्फा भी गिवन वेक्टर है, तो माइनस बीटा प्लस अल्फा किसका वेक्टर होगा? W प्लस अल्फा का। और ये W का वेक्टर है, W इज क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो W का वेक्टर में अगर W का वेक्टर ऐड कर दें तो वापस किसका वेक्टर? W का, तो अल्फा बिलोंग्स टू W। तो जो हमारा वेक्टर वो आपका वेक्टर, जो आपका वेक्टर वो हमारा वेक्टर। तो यहां से क्या बन गया? W प्लस अल्फा इज सबसेट ऑफ W। दोनों को मिला दे तो क्या हो गया? W प्लस अल्फा इज इक्वल टू W, ठीक है ना। डब्ल्यू में कैसे बिलोंग किया, एक बार फिर से बता दीजिए ना। कौन सा? बीटा प्लस माइनस बीटा प्लस अल्फा। अच्छा, ये बीटा किसका वेक्टर था? W का, ठीक है ना, और माइनस बीटा भी W का होगा क्योंकि W इज क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू प्लस, ठीक है ना। दोनों मिक्स होने से घबराना नहीं है, और आसान इसको बना दें। W प्लस अल्फा बराबर W कब साबित करना है? व्हेन अल्फा बिलोंग्स टू W, ठीक है ना। अल्फा अगर W का वेक्टर है तो W इज क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू प्लस, बीटा नहीं लेते तो भी काम चल जाता मेरा। अल्फा अगर W का वेक्टर है तो W इज क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू प्लस, W के हर वेक्टर में अगर W का वेक्टर ऐड करेंगे तो वापस किसका वेक्टर? W का वेक्टर। कोई दिक्कत? तो यहां से क्या मिल गया? W प्लस अल्फा इज सबसेट ऑफ W, ठीक है ना। कंफर्टेबल? यस सर। ये आसान रहा? यस सर। ठीक है। उसके बाद अगला, W के अंदर कोई भी वेक्टर आप उठा लें, उसको दिखाना है कि W प्लस अल्फा में कब होगा W प्लस अल्फा का एलिमेंट? जब अल्फा बिलोंग्स टू W। अगर अल्फा W का वेक्टर नहीं है तो केवल जीरो जोड़ देंगे तो वो W से बाहर चला जाएगा। एक साइडेड तो प्रूफ हो गया। इफ अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू W, देन जीरो प्लस अल्फा बिलोंग्स टू, यहां जीरो लिख दिए W के नाम पर, और प्लस अल्फा, दिस डज नॉट बिलोंग्स टू W, हो गया ना। कोई दिक्कत? तो अगर अल्फा W का वेक्टर नहीं है देन दिस इंप्लाइज जीरो प्लस अल्फा बिलोंग्स टू W प्लस अल्फा, बट अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू W, मींस W प्लस अल्फा इज नॉट इक्वल टू W। इफ एंड ओनली में यह भी साबित करना है कि अगर मेरा एलिमेंट नहीं है तो हम दोनों बराबर नहीं है, ठीक है ना। केवल जीरो वेक्टर जोड़ देंगे तो कहेगा W प्लस अल्फा का वेक्टर है, लेकिन वो W का वेक्टर नहीं है। किसका वेक्टर नहीं है? W का। कोई दिक्कत? सर कंफ्यूजन हो रहा है, इसमें समझ नहीं ज्यादा आ रहा। बता दिए लग रहा है, ज्यादा बता दिए इसलिए कंफ्यूजन हो गया। ऊपर ही ठीक था जो है, ठीक है ना। कहाँ कंफ्यूजन हो गया? कंफ्यूजन कहाँ पे हो गया? बीटा माइनस बीटा अल्फा वाले। अरे वो अल्फा माइनस बीटा वाला यूज बाद में किए, ठीक है ना। गड़बड़ कर दिया। कभी कभी ज्यादा बोल देना जो है खतरनाक हो जाता है, ठीक है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा सब। आइए हटा ही दिया मैंने। स्टेटमेंट देख रहे हैं ना अच्छा से? स्टेटमेंट क्या है? W प्लस अल्फा बराबर W इफ एंड ओनली इफ अल्फा बिलोंग्स टू W। देखिएगा, एक एक करके दोनों केस उठाइए। फर्स्ट, अल्फा अगर W का एलिमेंट नहीं है तो मुझे शो करना है कि दोनों बराबर नहीं है, ये करना है ना। अल्फा अगर W का एलिमेंट नहीं, इफ एंड ओनली इफ का मतलब केवल और केवल तभी बराबर होगा जब अल्फा W का एलिमेंट होगा। अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू W इंप्लाइज, ठीक है ना, W प्लस अल्फा
contains elements of the form gamma plus alpha such that gamma belongs to W. W के हर वेक्टर में अल्फा को ऐड करेंगे, ठीक है ना? Then this is going to contain अल्फा. कैसे कंटेन करेगा? गामा की जगह जीरो पुट कर दिए. W में जीरो तो होगा ना, तो अल्फा इज एलिमेंट ऑफ W प्लस अल्फा, लेकिन अल्फा वो एलिमेंट है जो W में नहीं है. यही रुके हुए हैं, ठीक है ना? दिस इंप्लाइज W इज नॉट इक्वल टू W प्लस अल्फा. ये क्लियर हुआ तो बताइएगा, क्योंकि एक ऐसा एलिमेंट है मेरे पास जो आपके पास नहीं है. अगर अल्फा W के पास नहीं है, लेकिन W प्लस अल्फा के पास, W के हर वेक्टर में अल्फा जोड़कर जो वेक्टर आएगा उसको हम लोग रखेंगे, तो जीरो वेक्टर के साथ अल्फा जुड़ेगा ना, तो अल्फा मेरा एलिमेंट है ना, लेकिन अल्फा आपका एलिमेंट नहीं है. एक भी एलिमेंट मेरा आपके पास नहीं है तो हम दोनों बराबर होंगे नहीं ना. पहला हडल समाप्त हुआ. यस सर. हमें आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हम पहले ही बीटा माइनस बीटा लिख लिए ना, इसी में सब गड़बड़ हो गया. सेकेंड, अल्फा बिलोंग्स टू W. अब इस केस में मैं काम कर रहा हूं कि अल्फा W का एलिमेंट है, ठीक है ना? कोई दिक्कत? अल्फा अगर W का एलिमेंट है, देन चूंकि W इज क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू प्लस, बेकार बीटा माइनस बीटा लिखना है, ठीक है ना? W इज क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू प्लस. सो W के हर वेक्टर में जब अल्फा जोड़ेंगे तो ये भी W का वेक्टर है, ये भी W का वेक्टर जुड़ रहा है, देन दिस विल बी कंटेन्ड इन W. ये कैसा रहा? यस सर. ठीक है ना? इस केस में W क्लोज्ड है, इसलिए W प्लस अल्फा का, ये भी W का एलिमेंट और इसके नाम पे भी W का एलिमेंट देंगे, तो W के दो एलिमेंट का सम W का एलिमेंट है, तो सम किसका एलिमेंट हो गया वापस? W का. कोई दिक्कत? सर यहाँ डायरेक्टली इक्वल नहीं बोल सकते क्योंकि क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो नहीं, ये भी दिखाना है कि W का हर वेक्टर भी इसके अंदर शामिल है, ये भी बता रहे हैं. पहले एक तरफा हो गया ना, अब दूसरा देखिए, एकदम चिंता नहीं करना है. नाउ इफ बीटा प्लस अल्फा बिलोंग्स टू W, यहीं पे कंफ्यूजन शुरू हो गया था ना कि बीटा माइनस अल्फा पहले ही ले लिए, क्योंकि जो भी W प्लस अल्फा का वेक्टर होगा वो कैसा लिखाएगा? सम बीटा प्लस अल्फा वेयर बीटा बिलोंग्स टू W. कोई दिक्कत? बीटा प्लस अल्फा टाइप का होगा वेयर बीटा इज एलिमेंट ऑफ W. बीटा बिलोंग्स टू आप खुश है ना? और अल्फा ऑलरेडी किसका एलिमेंट है? W का. अल्फा इज एलिमेंट ऑफ W. ठीक है ना? कोई कंफ्यूजन इसमें? और हमें शो क्या करना है कि इस बार W का सारा वेक्टर, फिर लिखा गया वही, एक बार कोई गाड़ी उल्टा चल, तो W को W प्लस अल्फा का सबसेट ना, तो बीटा बिलोंग्स टू W, ठीक है ना? इंप्लाइज माइनस बीटा बिलोंग्स टू W इंप्लाइज माइनस बीटा प्लस अल्फा बिलोंग्स टू W. ठीक है ना? कोई दिक्कत? इंप्लाइज बीटा प्लस माइनस बीटा प्लस अल्फा बिलोंग्स टू W प्लस अल्फा. पूछे क्या क्या कर गए हैं? बीटा अगर W का एलिमेंट है, ठीक है ना, तो माइनस बीटा भी W का एलिमेंट होगा, ठीक है ना? और माइनस बीटा अगर W का एलिमेंट है तो माइनस बीटा प्लस अल्फा भी W का एलिमेंट होगा, क्योंकि दिया हुआ है कि आपका जो है अल्फा इज एलिमेंट ऑफ W. हम लोग किस केस में काम कर रहे हैं? व्हेन अल्फा बिलोंग्स टू W, ठीक है ना? तो इस बार मुझे शो करना है कि जितना भी W का वेक्टर है सब किसका एलिमेंट? W प्लस अल्फा का. सब किसका एलिमेंट? W प्लस अल्फा का. अल्फा बिलोंग्स टू W, ठीक है ना? किस्मत खराब है लेना. तो माइनस अल्फा बिलोंग्स टू W, ठीक है ना? सो बीटा माइनस अल्फा बिलोंग्स टू W. अब हो गया ठीक. बीटा माइनस अल्फा प्लस अल्फा बिलोंग्स टू W प्लस अल्फा. कैसा रहा? एक बार जो है ना दिमाग में उल्टा लिखा गया ना तो हो गया. फिर अब ठीक लिखाया. अगर बीटा W का एलिमेंट है तो अल्फा W का एलिमेंट मींस उसका एडिटिव इनवर्स माइनस अल्फा बिलोंग्स टू W, ठीक है ना? और W के दो वेक्टर का सम वापस W का वेक्टर. W के वेक्टर में अगर अल्फा जोड़ देंगे तो किसका वेक्टर? W प्लस अल्फा का, ठीक है ना? बीटा माइनस अल्फा प्लस अल्फा क्या हो गया? बीटा, दैट बिलोंग्स टू W प्लस अल्फा. कैसा रहा? सो बीटा जो W का एलिमेंट था वो किसका एलिमेंट हो गया? W प्लस अल्फा का. सो W इज
सबसेट ऑफ डब्ल्यू प्लस अल्फा। सत्यानाश कर दिया ना पहले ही बीटा माइनस बीटा लेकर। अब तो एकदम साफ सुथरा है ना, Yes, sir. कितना साफ सुथरा हो गया। कभी कभी होता है ना, एक आध दो जो है ना कैलकुलेशन मन ही मन हो जाता है, तो उसी में हो जाता है गड़बड़। लिख रहे थे कुछ, समझ रहे हैं कुछ। नाउ इट इज ओके। Yes, sir. एक जगह भी कंफ्यूजन हो तो बोलिएगा। अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू डब्ल्यू इंप्लाइज डब्ल्यू इज नॉट इक्वल टू दिस, हो गया अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू में क्लोज्ड है, इसलिए किसी भी डब्ल्यू प्लस अल्फा का वेक्टर हमेशा डब्ल्यू में शामिल होगा। यहाँ बीटा कोई भी डब्ल्यू का वेक्टर है तो माइनस अल्फा भी डब्ल्यू का वेक्टर, डब्ल्यू इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू प्लस बीटा माइनस अल्फा उसका वेक्टर, ठीक है ना। और बीटा माइनस अल्फा में जब अल्फा जोड़ेंगे तो वो किसका वेक्टर, डब्ल्यू प्लस अल्फा का, क्योंकि ये डब्ल्यू का वेक्टर है और वो अल्फा है, और दोनों का जोड़ वापस क्या आ गया, बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू प्लस अल्फा। देखिए मेरा टाइम ले गया। सर हाँ बोलिए। सर डब्ल्यू इज क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, हम यहीं पे क्यों नहीं कंक्लूड कर दे रहे हैं कि डब्ल्यू प्लस अल्फा इक्वल टू डब्ल्यू? नहीं, इक्वल टू कैसे प्रूव कर देंगे, अभी जो है दोनों साइड करना पड़ेगा ना, एक बार इसको सबसेट एक बार उसको सबसेट, तब जाकर इक्वल, ठीक है ना। मीनिंग तो एकदम साफ सुथरा है कि डब्ल्यू में जो है सारा वेक्टर अगर जोड़ देंगे ना, डब्ल्यू का कोई एक वेक्टर जोड़ देंगे तो सारा वेक्टर लौट आएगा, लेकिन उसी को तो दिखाना था इस तरीके से। फॉर्मली जो है इतना लिखना लाचारी थी मेरी, नहीं तो ऐसे तो यहीं से क्लियर था कि डब्ल्यू में अगर किसी भी ग्रुप में उसका कोई एक एलिमेंट सारा जाकर जोड़ दे, ठीक है ना, आइडेंटिटी नहीं कोई और एक एलिमेंट भी जाकर जोड़ दे तो वापस पूरा का पूरा ग्रुप आ जाता है। एक भी ना कम आएगा ना ज्यादा आएगा, वो कैंसिलेशन लॉ के हिसाब से, ठीक है ना। लेकिन वही कैंसिलेशन लॉ दिखाने के लिए सबसे दोनों को दिखाना पड़ता है। देख लिए, कोई कंफ्यूजन? नो क्वेश्चन। लेकिन हमें लग गया दुगना टाइम। डब्ल्यू प्लस अल्फा बराबर डब्ल्यू इफ एंड ओनली इफ अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तीसरा प्रॉपर्टी, और पहले बीटा माइनस बीटा लिखा गया ना, वही कर दिया गड़बड़। डब्ल्यू प्लस अल्फा इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस बीटा इफ एंड ओनली इफ अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। दो कोसेट सभी बराबर होंगे जब उनके लटके हुए पूंछ का डिफरेंस वापस डब्ल्यू का एलिमेंट, ठीक है ना। ये सेकंड प्रॉपर्टी का छोटा मोटा दिन है, इसका प्रूफ वेरी सिंपल। डब्ल्यू प्लस अल्फा इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस बीटा इफ एंड ओनली इफ डब्ल्यू प्लस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस बीटा माइनस बीटा। दोनों साइड क्या कर दिए, माइनस बीटा, उससे वैल्यू सेम, केवल और केवल तभी बराबर होगा जब ऐसा होगा, विच इंप्लाइज डब्ल्यू प्लस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू। और बाई टू दिस इंप्लाइज अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। नंबर 2 से आया है ये, ठीक है ना। कंफर्टेबल? तो आज के बाद दो कोसेट्स का बराबर होगा जब डब्ल्यू में जुड़ा हुआ वेक्टर्स का डिफरेंस वापस डब्ल्यू का एलिमेंट, ठीक है। एक आध क्वेश्चन बनाइए इसके ऊपर। If W is linear span of 1 2 3 is subspace of R3R, then which of the followings is R? Same cosets of W in R3. Number 1, W and W plus 2 4 6, W plus 1 1 1 and 2 4 3
प्लस डब्ल्यू। दो कोसेट तभी बराबर होगा जब W के साथ जो लगी हुई वैल्यू है उनका डिफरेंस वापस W का एलिमेंट, ठीक है ना। यही मेरा डबल टाइम ले गया। सॉल्यूशन स्टार्ट करें। व्हाट इज वेक्टर्स ऑफ W? A times of 1 2 3, that is A 2A 3A, such that A belongs to R। W का वेक्टर पहचानने का ये स्टाइल है ना, पहला का दूसरा टपल दुगना और पहला का 3 गुना तीसरा टपल। ऐसा लग रहा है कि टेबल पढ़ रहे हैं, इतना 1 जा दिस, इतना 2 जा दिस, इतना 3 जा दिस। और आपको इसमें क्या करना है, चेक करना है कि डिफरेंस इन दोनों का। पहले वाले का डिफरेंस क्या है? 2 4 6, दैट इज एलिमेंट ऑफ W। फर्स्ट वन का बेड़ा पार। सेकेंड वन, व्हाट इज द डिफरेंस? 1 3, ठीक है ना, 2, दैट इज डज नॉट बिलोंग्स टू W। थर्ड वन में डिफरेंस 2 4 6, वेलकम, दैट इज एलिमेंट ऑफ W। लास्ट वाले का डिफरेंस 2 2, ठीक है ना, 4, डज नॉट बिलोंग्स टू W। कंफर्टेबल? वर्किंग रूल देख लीजिए, ठीक है कि नहीं। फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट, सेकेंड एंड फोर्थ इज नॉट। कैसा है वर्किंग रूल?